जय हिंद साथियों। माई सेल्फ संजय लुणावत, उदयपुर। रेट की परीक्षा में ये जो 11 क्वेश्चन है ये आपका पूरा माइंड सेट कर देंगे कि परीक्षा में आपको इन डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस को कैसे फेस करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, माइनस मार्किंग नहीं है। आपको सारे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो सही उत्तर तक कैसे पहुँचे अगर आपको उत्तर का कोई आइडिया नहीं हो, ये जो टिप्स है ये सामान्य तौर पर सही है। हमेशा हर हाल में यह टिप्स सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर 90% मामलों में आपके काम आ जाएगी। पहले ही क्वेश्चन हम देखते हैं। राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। अब इसमें हमारे पास कोड दे रखे हैं 5, और इन 5 जो हमारे पास पॉइंट है इनमें से हमको सही कोड का चयन करना है। और हम इन क्वेश्चन को आप इस तरह से मत देखिए कि आपको क्वेश्चन आ रहा है, आंसर इसका आ रहा है या नहीं आ रहा। आप इस तरह से देखिए कि अगर हमको क्वेश्चन के उत्तर का आइडिया नहीं है तो दिए गए ऑप्शंस के आधार पर इन टिप्स से कैसे हम सही ऑप्शन को चुनें। तो क्वेश्चन क्या है, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। अब ए दे रखा है कैबिनेट के सचिव के रूप में, बी दे रखा है मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में, सी दे रखा है सचिवों के मुखिया के रूप में, और डी दे रखा है सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, और ई दे रखा है राज्य के प्रधान के रूप में। अब देखिए आपको सही कोड को चुनना है, और अपन ये मानते हैं कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई कर रखी होगी तो आपको पता होगा राज्य का प्रधान कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, यानी राज्य का मुख्य सचिव प्रधान नहीं है। अब अपने को सही कोड चुनना है तो उसमें ई नहीं होना चाहिए। अब आप पहले ऑप्शन में भी देख लीजिए BCD है, दूसरे में भी देखिए BDE है, तीसरे में भी देखिए ABDE है, और चौथे में क्या है ABCD, यानी चौथा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ई नहीं है। तो यह प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर अगर आपको चारों तरह के पॉइंट नहीं भी पता हो तो केवल एक पॉइंट से आप सही उत्तर पे पहुंच जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कथन और कारण वाला है, जो मैंने आपको बताया था मेरे पुराने पिछले वीडियो में कि कथन और कारण वाले क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखिए कथन क्या दे रखा है, बोम्मई वाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के साथ साथ राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जाए। ये तो हो गया कथन। कारण क्या है, यह एक संभावना है कि संसद ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन ना करे। अब इसमें 4 ऑप्शन आएंगे, और मैंने हमेशा बता रखा है कि सामान्य तौर पर पहला ऑप्शन ही सही होता है। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर ये चीज़ सही निकल रही है कि पहला ऑप्शन सही है। लेकिन साथ में मैंने एक चीज़ और बताई थी कि कहीं अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो कथन और कारण के बीच क्योंकि लगा करके पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको इसे कैसे पढ़ना है, बोम्मई वाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के साथ साथ राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जाए। अब आपको यहाँ कारण शुरू हो रहा है, पहले क्या लगाना है, क्योंकि भंग नहीं किया जाए, क्योंकि यह एक संभावना है कि संसद ऐसी घोषणा का अनुमोदन ना करे। तो आपके क्योंकि लगने से सही बात है कि विधानसभा अगर भंग कर देंगे और संसद अनुमोदन नहीं करे तो फिर बहुत बड़ी संवैधानिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने कि संसद उद्घोषणा का अनुमोदन नहीं करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर विधानसभा को भंग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से क्योंकि लगा देने से आप सही ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, इस पर भी आप पहुंच जाएंगे बिना कोई खास मेहनत किए। अब अगर आपको नहीं आइडिया है तो भी एक मैं आपको अधिकतर बताता हूं, जैसे ये क्वेश्चन आया है पालनहार योजना से संबंधित नहीं है। हम क्या करते हैं, नहीं शब्द को ध्यान से नहीं पढ़ते, पालनहार योजना देख के सीधे आ जाते हैं ऑप्शन पे। अब आपको यहाँ पर यूँ देखना है पालनहार योजना से संबंधित नहीं है, यानी इन ऑप्शन में कुछ फैक्ट्स क्या है, पालनहार योजना से संबंधित है, और एक फैक्ट ऐसा है जो पालनहार योजना से संबंधित नहीं है। आपको फोकस करना है नहीं है पर। तो अनाथ बच्चों की देखभाल हेतु प्रारंभ, तो ये है केवल अल्पसंख्यक के बच्चों के लिए और सभी जाति के अनाथ बच्चों के लिए, और योजना राशि पालनहार को प्राप्त होती है। आपको पता होना चाहिए कि पालनहार योजना सबके लिए है,
केवल अल्पसंख्यक बच्चों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल अल्पसंख्यक बच्चों के लिए है, यह सबके लिए है, सभी के लिए। और अपने को पूछा है कि इससे संबंधित कौन नहीं है, तो केवल अल्पसंख्यक वाला पॉइंट ऐसा आ गया जो यहाँ पर मैच नहीं खा रहा है। बाकी तीनों पॉइंट पालनहार योजना से संबंधित है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, सेकंड वाला। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, स्वविवेकीय, दूसरा क्या है, कार्यपालिकीय, तीसरा क्या है, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, और चौथा क्या है, केंद्र सरकार के परामर्श से। मैंने पहले ही बताया है कि इन क्वेश्चन को आप नॉलेज के हिसाब से मत देखिए कि हमको आता है या हमको नहीं आता है। आप तो ऐसे देखिए कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको मतलब परीक्षा में आवे और आप उसका सही उत्तर आपको नहीं पता हो, तो केवल ऑप्शन को देख करके सही उत्तर तक कैसे पहुंचे। तो इसमें आप देख लीजिए कि तीसरा ऑप्शन, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती, यह ऑप्शन बाकी सभी ऑप्शन में सबसे लंबा है, इसलिए यह सही है। मैं फिर से बता रहा हूं, हर समय मेरी टिप्स हर क्वेश्चन में एक्यूरेट साबित हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर 90% मैटर में आपके काम आ जाएगी। फिर इसके अलावा इसमें क्या एक विशेष जानकारी भी दे रखी, बाकी में केवल स्वविवेकीय और कार्यपालिकीय और केंद्र सरकार के परामर्श से, इसमें एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी कि यह शक्ति प्रयुक्त की जाती है लेकिन मंत्रिमंडल के परामर्श से। तो एक टिप मैंने ये भी दी थी कि जिसमें एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई होती है उसके सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं उस ऑप्शन के। नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि, राज्य की समेकित निधि, भारत की आकस्मिकता निधि और राज्य की आकस्मिकता निधि। तो देखिए अधिकतर किताबों में क्या लिखा रहता है, यह क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए इसलिए चुना है कि कई बार हमको आता है पर शब्द हमने दूसरा पढ़ रखा होता है। आपने पढ़ा होगा इसमें संचित निधि, वास्तव में संचित निधि और समेकित निधि एक ही चीज है, तो ये इसका उत्तर क्या होगा, राज्य की समेकित निधि से। इसलिए आप न्यू मत टेंशन पा ली कि हमने तो संचित निधि पढ़ा है, समेकित तो कहीं पढ़ा ही नहीं है ना। अब उच्च न्यायालय है तो राज्य में काम कर रहे हैं तो राज्य से ही पैसा मिलेगा, और आकस्मिकता निधि तो ये जैसे अभी कोरोना आया है, कोई बाढ़ तूफान या ऐसी कोई विपदा आती है उसमें खर्च किया जाता है, तो इसका सही उत्तर राज्य की समेकित निधि। आप आराम से उस तक पहुंच पाएंगे अगर आपको नहीं आता है तो भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानी क्रम उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए पहला क्या है, सचिव, दूसरा क्या उप सचिव, तीसरा क्या विशिष्ट सचिव और चौथा है सहायक सचिव। हम सभी जानते हैं कि पहले तो सचिव है वो सर्वोपरि होता है और बाकी सब पद उनकी मदद के लिए हैं, पर अपने को बाकी का क्रम पता नहीं कि सचिव के बाद कौन आता है। पर आप ऑप्शन देखिए, ये तो हमको पता है कि सबसे उच्च इनमें कौन है, सचिव है। अब पहला कूट हमारा क्या है, 2 3 4 1 है ना, यानी सबसे पहले कौन आना चाहिए, एक, वो है ही नहीं। दूसरे में क्या है 4 3 2 1, ये भी हमारे काम का नहीं। तीसरा क्या है 3 2 1 4, ये भी काम का नहीं। केवल चौथा ऑप्शन ऐसा है जो 1 से शुरू हो रहा है, 1 3 2 4। तो बाकी के क्रम हमको नहीं भी पता हो कोई टेंशन नहीं, हमने तो केवल एक भी क्रम हमको सही पकड़ में आ गया। जैसे यहाँ हमने पकड़ लिया कि इनमें सबसे पहले कौन आना चाहिए, सचिव, यानी फर्स्ट वाला जो है वो सबसे पहले आना चाहिए। वो कौन से में आ रहा है, चौथे ऑप्शन में कि 1। अब उसके बाद 3 2 4 आपको आता है नहीं आता है, डजेंट मैटर, इसमें ऑप्शन 4 सही है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर भी हमारे कूट का ही चयन करना है कि राज्य सचिवालय में रैंक है एक सूची में और दूसरी सूची में भूमिका या कार्य है। तो इसमें ए दे रखा है शासन सचिव, बी है परियोजना अधिकारी, सी है अनुभाग अधिकारी, डी है सहायक। अब इनके कार्य में पहला क्या है, कार्यक्रम क्रियान्वयन, दूसरा क्या है नीति निर्माण, तीसरा क्या है संपूर्ण पर्यवेक्षक, चौथा क्या है बजट क्रियान्वयन और पांचवा नैतिक लिपिकी कार्य। सबसे पहले आप देख लीजिए शासन सचिव का काम ही नीति निर्माण। तो अगर आपको इतना भी पता लग गया कि पहले का 2 है तो आप देख लीजिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो पहले का 2, ऐसे हमारे पास 2 ऑप्शन में आ रहा है, दूसरे और तीसरे में, ठीक है। यानी हमारा उत्तर पहला नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, 2 या 3 में से कोई एक होगा। इसी प्रकार आप डी में देख लीजिए सहायक। अब जाहिर है सहायक क्या करेगा, न तो क्रियान्वयन करेगा, न पर्यवेक्षण करेगा, न बजट क्रियान्वयन करेगा, वह क्या करेगा, नैतिक लिपिकी कार्य करेगा। यानी जहाँ डी है उसमें क्या आना चाहिए, 5th।
अब डी में फिफ्थ किस में आ रहा है, पहले और तीसरे में आ रहा है। तो आप देखिए कि हम जानते हैं शासन सचिव का क्या आना चाहिए, सेकंड वाला, और सहायक का क्या आना चाहिए, फिफ्थ वाला। तो फर्स्ट का सेकंड और डी का फिफ्थ, ऐसा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तीसरे वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो बाकी की चीज़ें हमको पता नहीं भी चले तो भी हम उत्तर तक पहुंच गए कि इसमें हमारा ऑप्शन 3 सही है। इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पन्ने की खाने कहाँ स्थित है। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, ऐसा भी ऑप्शन आएगा उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें उपरोक्त में से दोनों वाला अधिकतर ऑप्शन सही होता है। यहाँ देख लीजिए, राजस्थान में पन्ने की खाने कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है अजमेर जिले में, दूसरा है उदयपुर जिले में, तीसरा है उपयुक्त दोनों जिले में, और चौथा उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो यहाँ पर अपना तीसरा ऑप्शन सही है कि उपयुक्त दोनों जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, ग्राम सभा का अभिप्राय है। इसमें क्या दे रखा है, ए में एक पंचायत क्षेत्र के लोग, बी में क्या दे रखा है, जिला अधिकारी से अधिसूचित विशिष्ट लोग, सी क्या दे रखा है, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, और डी में है पंचायत के सदस्य। अब जिनको उत्तर आता है उनका तो कोई इशू है ही नहीं, जिनको नहीं आ रहा तो आप देख सकते हो कि सी ऑप्शन बाकी सभी ऑप्शन से क्या है, लंबा है, इसलिए भी इसके सही होने के चांस है। वैसे तो है ही सही, पर अगर नहीं आ रहा तब अपन कैसे अंदाज लगाए। और दूसरा आप देख लीजिए कि इसमें स्पेशल जानकारी दे रखी है, बाकी में नॉर्मल फैक्ट इसमें दे रखा है कि पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। तो वह ऑप्शन जो सबसे लंबा होता है उसके सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं, या वह ऑप्शन जिसमें कोई अतिरिक्त जानकारी दी हुई होती है उसके भी सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही है, तो अगर आपको नहीं भी आएगा तो आप आराम से इसको सही कर लेंगे। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। तो मैंने एक ऑप्शन आपको ये भी बताया है कि अगर उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन होता है तो सामान्यतया उसके सही होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर ये प्रश्न आपको आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, नहीं आ रहा है और आप रिस्क ले रहे हैं और उपयुक्त सभी द्वारा अगर रिस्क लेते हैं तो ये सही साबित होगा। इसी प्रकार आप देख लीजिए इस टिप्स का लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो इसका पहला राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, और डी है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। वही चीज़ रिपीट हो रही है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा ऑप्शन डी वाला है, और इसमें स्पेशल जानकारी भी दे रखी है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। इसलिए इसमें आप अगर ऑप्शन नहीं आने पर ऑप्शन डी चुनते हैं तो सही ही साबित होगा, और ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। आप सभी को हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए।